जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। सभी साथियों को जय भोलेनाथ। किरण की बुक से हम करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सेट 4। आज मैं कंप्लीट तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन 8 से 9 क्वेश्चन आप कैसे करवाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। ये आपकी किरण की बुक है, ठीक है। इसमें से करेंगे सेट नंबर 4। क्वेश्चन देखो, सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। देखो, एक कार ड्राइवर एक निश्चित दूरी किसी गति से तय करता है। यदि वह सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो 55 मिनट कम लगता है। यदि वह सामान्य गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम चलता है तो 55 मिनट अधिक लगते हैं। तो किलोमीटर में दूरी बतानी है। इस फार्मूले को याद रख लेना, इस रिलेशन को, ये रिलेशन याद रख लेना है आपने। ये होती है सामान्य गति। सामान्य गति से वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो यहाँ लिखेंगे S1, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है, S प्लस कर दिया। ये हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। यहाँ पर लिखेंगे बटे में सामान्य गति। अब की बार वो क्या करता है, 8 किलोमीटर सामान्य गति से कम स्पीड से चलता है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, माइनस का, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस का किया है। अगर वो स्पीड बढ़ाता है तो प्लस का ले लेना, कम करता है तो माइनस का ले लेना। इज इक्वल टू स्पीड 1 कितनी है, पहले बढ़ाई गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, और दूसरी कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम की है। और टाइम कितना लगा है, एक में तो लगा है 55 मिनट कम, एक में लगा है 55 मिनट ज्यादा, तो यहाँ 55 बटे 55 कर दिया। अब इससे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट देना, ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 चौके 8। 4 गुणा कर देंगे क्रॉस में, 4s प्लस ये हो जाएगा 40 और इसको करेंगे तो 5s माइनस 40। यहां से स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी जो सामान्य गति है वो कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब यहां से क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य गति थी, अगर वो 10 बढ़ा देता है तो अब उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 55 मिनट कम लेता है, तो मैंने लिख दिया माइनस में। अब क्या करता है वो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है गति, यानी अब उसकी गति क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 55 मिनट अधिक लगती है, इसलिए मैंने प्लस का लिख दिया। जब भी यहाँ पर प्लस और माइनस हो तो इसको जोड़ देना है, दोनों तरफ माइनस माइनस आ जाए तो इसको माइनस कर देंगे, दोनों तरफ प्लस आ जाए तो भी इसको माइनस कर देंगे, ये ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक क्या बनेगी, 90 गुणा में 72 कर देंगे, दूरी निकालने के लिए 90 गुणा में 72 बटे में इनका डिफरेंस 90 और 72 का 18 गुणा में टाइम मैंने बता दिया है, एक माइनस एक प्लस दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110 मिनट, घंटे बना देंगे, बटे में कर देंगे 60, इसको काट देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 660 किलोमीटर की वो दूरी थी। एक छात्र ने अपने 5 दोस्तों ABCDE में इस रेशियो के अनुपात में बांटता है, तो उसके पास मिठाइयों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इनका एलसीएम ले लेना, 2 3 4 5 7 का 420 आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 210 140 इस तरीके से आ जाएंगे, और इनको जोड़ देना तो न्यूनतम मिठाई की संख्या क्या आ जाएगी, 599, ये आंसर हो जाएगा। एक बल्लेबाज ने 114 रन बनाए हैं, 5 चौके लगाए हैं, 5 चौके लगाए हैं, तो इसका मतलब एक चौके में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रन बनाए हैं चौकों से, और 9 छक्के मारे हैं, तो इसका मतलब 9 छिक्का चौवन, 54 रन बनाए हैं छक्कों से। तो चौके और छक्कों से बने हुए रन कितने हैं, 74। तो कुल रनों में से माइनस कर देंगे तो ये कितने आ जाएंगे, दौड़कर बनाए गए रन। तो दौड़कर बनाए गए रन जो है ना वो कितने प्रतिशत है कुल रनों का, यही बताना है। तो 40 कितना प्रतिशत है 114 का, गुणा में 100, ये आंसर आ जाएगा 33 सही 5/57%। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। देखो, इसको ट्रिक से करेंगे। एक पंखा 20% लाभ पर बेचा गया, यहां लिखेंगे 20, ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 20% लाभ यहां लिखेंगे 20। यदि पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 50 रुपए कम कर दिए जाएं तो लाभ 5% बढ़ जाता है, तो यहां लिखेंगे 5% लाभ बढ़ जाता है, 5 ऊपर जोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे 5%। यहां तक ठीक है। और 50 रुपये क्रय मूल्य को भी और विक्रय मूल्य को भी कम कर दिया जाता है, तो गुणा में कर देना 50, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, पंखे का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20 और 5 कितना होता है 25, इसको काटेंगे तो 5 5 25 और 50 5 ये हो जाएगा 250। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपए। एक परीक्षा में राधा 20% अंक लेकर आई, 10 अंकों से फेल हो जाती है। सीता 30% अंक लाती है, जो उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक है, तो परीक्षा में कुल अंक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक से निकालेंगे। देखो, 20% अगर उसने अंक लिए हैं तो कितने अंकों से वो फेल हो जाती है, वो 10 अंकों से फेल हो जाती है, माइनस में लिख लेंगे। अगर वो 30% अंक लेकर आती है तो कितने लेकर आती है, पास मार्क से ज्यादा ले आती है 20 अंक, तो यहां लिखेंगे प्लस का 20। ट्रिक क्या है क्वेश्चन की, इसका डिफरेंस लेंगे 30 और 20 का, कितना हो जाएगा 10%, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का और माइनस का तो जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30। अगर यहाँ पर माइनस माइनस होता तो माइनस करते, यहाँ प्लस और प्लस होता तो भी माइनस करते, और प्लस और माइनस है तो जोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10% 30 के बराबर, 1% किसके बराबर बटे में 10, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, गुणा में 100 कर देना। कुल अंक कितने थे परीक्षा के, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितने थे, 300, ये आंसर हो जाएगा।
18,000 रुपए की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 1.5 साल में राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि बताना है, अमाउंट बताना है, मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको इसमें जोड़ देंगे 18,000 में, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें दे रखा है अगर ब्याज की दर 6 माही अगर कैलकुलेट किया जाए तो हर 6 महीने में, तो क्या होता है जब 6 माही होती है तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाती है और समय को क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। अब क्वेश्चन बनेगा 18,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 3 साल का निकाल देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 5 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका मैं ये बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं ट्री मेथड। यहाँ पर ये होता है राशि मूलधन, और इस यहाँ पर इसका करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो मैंने लिख दिया 18,000 का 5% काट देंगे तो 900, तो यहाँ पर ए तीनों जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा 900 900 900। तो ये बी कैसे निकालेंगे, इस ए का 5%, यहाँ पर देखेंगे 900 का 5% निकाल दिया तो ये आ जाएगा 45, तीनों जगह बी लिख रखा है तो ये मैंने लिख दिया 45 45 45, निकालने की जरूरत नहीं है। तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, 45 का 5% निकाल दिया तो 2.25। और आपका ये क्या होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको जोड़ेंगे, देखो 9 या 27, 2700 तो 1 बन जाता है, और ये बनेगा 135, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 2.25, तो इसको जोड़ देना 2 5, ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 8 और ये 2 2837.25 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपका। अब इसको क्या करना है, अमाउंट बताना है। 18,000 रुपए अगर मूलधन है तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जोड़ देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 2837.25, तो आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, जिसको मिश्र धन बोलते हैं 802, तो 20,837.25 ये हो जाएगा मिश्र धन। एक दुकानदार वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट देने के बाद भी 18% डिस्काउंट दे देता है और विक्रय मूल्य बन जाता है 19,844। तो अंकित मूल्य बताना। देखो अंकित मूल्य को मान लेते हैं हम x, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य x रुपए था और इस पर इसने डिस्काउंट दिया है पहला 12% का, तो इसका मूल्य कितना रह जाएगा, 88% इसका मूल्य रह जाएगा। इसी प्रकार एक डिस्काउंट और दे देता है 18% का, तो इसका मतलब अब इसका जो मूल्य रह जाएगा वो रह जाएगा 82%, और इस तरह कम होते हुए ये कितना बन जाता है 19,844, ये बन जाएगा। ठीक है, यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 19,844 और गुणा में ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा रिवर्स करके गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 88 गुणा में 100 बटा में 82। इस तरीके से इसको काट देना और आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका 27,500, ये आ जाएगा आंसर। समय की कमी के कारण आज हम कम क्वेश्चन कर पाए हैं, लेकिन मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, जितने आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं 5 से 6 क्वेश्चन उनको नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना और लिख देना कमेंट में जय भोलेनाथ।